अलायंस ऑफ बॉडी एंड माइंड, जिस्म और जहन का गठजोड़। चूंकि इन दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं, इसलिए नफ्स के ये दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ एक मुआहदे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हैं, और वो है एक दूसरे की खातिर जीना और एक दूसरे की हर हद तक मुमकिन मदद करना। इंसान के जिस्म को चूंकि सिर्फ और सिर्फ भूख और जिनसी पैदावार से गर्ज है, इसलिए यही इसकी पहली और आखिरी डिमांड है, जिसे जहन को हर सूरत पूरा करना है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। नफ्स का तीसरा हिस्सा यानी हवास, सेंसर्स, इस सारी सूरत हाल में गुलामों का सा किरदार अदा करते हैं। जिस्म की हर किस्म की भूख दूर करने के लिए जहने इंसान को चाहिए, चाहे वो मर्द का हो या औरत का, दुनियादारी के अजीम जाल में खुद अपनी मर्जी से फंसना पड़ता है। ये खालिक कायनात का मंशा है कि इंसान को आजमाया जाए, इससे फरार मुमकिन नहीं और ना ही किसी भी सूरत काबिल सताइश है। जहन के लिए सबसे ज़रूरी काम, सबसे ज़रूरी टास्क जिस्म को ज़िंदा रखना है और उसकी डिमांड्स को हर वक्त पूरे करते रहना है, क्योंकि जिस्म की मौत जहन की नाकामी है। इस चक्कर को चलाए रखने के लिए हवास का बेदरीग इस्तेमाल होता है। हवास की मदद से जहन हर वक्त हर तरफ से मालूमात इकट्ठी करता रहता है, ताकि सर्वाइवल के ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ का मालिक हो सके, क्योंकि उसे हर सूरत में दुनिया में अपना वजूद कायम रखना है। तमाम जानदारों में सिर्फ इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसे मौत का मुकम्मल और बुलंद तरीन शऊर है। ये खूब जानता है कि इसे मर जाना है। मौत का खौफ उसे हर वक्त बेचैन रखता है। ये बेचैनी जल्दबाजी को पैदा करती है। इंसान मरने से पहले कुछ करना चाहता है, कुछ भी। वकानल इंसान आजूला, और इंसान जल्दबाज है। सूरतुल इसरा आयत 11। जहन की अव्वलीन जबिलत अदम तहफ़्फ़ुज़ या इनसिक्योरिटी का एहसास है। ये हर सांस के साथ खुद को महफूज करने की कोशिश में मसरूफ़ है। नफ्स को खुदा से कोई गर्ज नहीं है, उसे अल्लाह के यहाँ पलटने से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये खुदा से भागता है, बेजार है और खौफ खाता है, क्योंकि ये दुनिया में रहने के लिए बना है। इसे आप अपने आप से हमेशा हमदर्दी है। जिस्म इसका महकूम है, और ये एक ऐसा सफ़ाक हाकिम है जिसे अपने महकूम से बेपनाह हमदर्दी है, लेकिन ये किसी सूरत उसे आज़ाद करने को तैयार नहीं। वाज़ेह रहे, नफ्स के बारे में जितनी भी बात यहाँ हो रही है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि दुनिया छोड़कर अलग होकर बैठ जाना चाहिए। इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं है, और अल्लाह पागल शख्स को पसंद नहीं करता। ये एक अटल हकीकत है कि हमें इस दुनिया में इसी वजूद और जहन के साथ जीना है। ख़यालात से मुकम्मल निजात कभी मुमकिन नहीं है। नफ्स की पेचीदगियों को मुकम्मल तौर पर जान लेने का दावा सिर्फ़ और सिर्फ दिमागी खलजान ही कहला सकता है। असल राज ये है कि जहन की फितरत है, जब किसी शय को ये जान लेता है तो उस शय की अहमियत, ताकत और हैबत उसकी नज़रों में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। नफ्स का इल्म हासिल कर लेने के बाद जहन आहिस्ता आहिस्ता नफ्स की कैद से आज़ाद हो जाने को मुमकिन समझने लगता है। वो जान लेता है कि वो सिर्फ नफ्स नहीं है। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप पर नफ्स के अफ़आल, कमालात, इसरार और किरदार आया होते चले जाएंगे। ये आपके जहन के लिए नई मालूमात हैं, ये नया डेटा है। इससे आगाह हो जाने के बाद, जहन में इसके इंस्टॉल हो जाने के बाद, आपकी अहमियत आपकी अपनी नज़रों में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। आपके और आपके नफ्स के दरमियान एक फासला पैदा हो जाएगा। ये फासला पैदा हो जाने से आप खुद को खुद से अलग होकर देखने के काबिल होंगे, तो आपके अंदर नफ्सियाती इर्तिका का आगाज हो जाएगा, जिसे आप मैं समझते चले आए हैं। आपको साफ साफ नजर आने लगेगा बहुत बड़ा धोखा है। खुद साख्ता मसाइल, नफ्स से लाइल्मी की वजह से पैदा होने वाली नफ्सियाती उलझने, दुख, दर्द और कर्ब, हसद, गुस्सा, नफरत और इंतकाम, हद से ज़्यादा आगे बढ़ने को मुबालगा आमेज़ ख्वाहिश, इस बात का बेकरार दुख कि आपको कोई नहीं समझता, ना ही कोई जानता है कि आप क्या चाहते हैं, सब कुछ तहलील होने लगेगा, और धीरे धीरे पर्दे के पीछे से एक बावकार, सुलझा हुआ
اللہ کی رضا میں راضی اور اس کی دوستی کے مزاج میں گھندا ہوا، ساری دنیا کے لیے سرتاپا محبت ایک نیا انسان نمودار ہونے لگے گا۔ نفس کی تربیت اسے اصل علم کی فراہمی سے ہی ممکن ہے۔ اسلام میں نفس کو مارا نہیں جاتا، بلکہ اسے اللہ کی راہ میں مسلمان کیا جاتا ہے، اپنا ساتھی بنایا جاتا ہے، سب سے وفادار اور مخلص ساتھی، جو بغیر علم کے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔